हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स फोरम की बैठक, जहां पर सीएम सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। इंजीनियरिंग कार्यों की समीक्षा की गई है। पोर्टल के माध्यम से कार्यों की समीक्षा हुई है। विभाग समय पर टेंडर से जुड़ी सभी प्रक्रिया को पूरी करे और सभी ठेकेदारों को समय पर और ऑनलाइन भुगतान भी सुनिश्चित हो, इस बात के यहाँ पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल की बैठक हुई है, जिसमें सीएम सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की है। बता दें कि इंजीनियरिंग कार्यों को लेकर के समीक्षा की गई है। पोर्टल के माध्यम से कार्यों की समीक्षा हुई है। टेंडर से जुड़ी हुई सभी प्रक्रिया समय पर पूरी हो, सीएम की तरफ से निर्देश यहां पर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा को मिला पुरस्कार। स्वच्छ शहर की कैटेगरी में तीसरा स्थान हरियाणा को मिला है। 2 जिलों को बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार दिया है। करनाल और सोनीपत को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। मंत्री विपुल गोयल ने पुरस्कार ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये अवार्ड अभियान में हरियाणा की उपस्थिति का प्रतीक है, विपुल गोयल ने कहा। साथ ही कहा कि सर्वेक्षण में स्वच्छ शहर की कैटेगरी में हमें तीसरा स्थान मिला है। तो बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2 जिलों को यहां पर पुरस्कार दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार दिया। करनाल और सोनीपत को राष्ट्रीय सम्मान मिला है और स्वच्छता में हरियाणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री विपुल गोयल को तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित रहे। शुभकामनाएं हैं सभी अवॉर्डीज के लिए। स्वच्छ शहर तो देखिए तस्वीरें भी उस दौरान कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा को भी पुरस्कार मिला है। स्वच्छ शहर की कैटेगरी में हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 2 जिलों को स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार दिया है, जिसमें करनाल और सोनीपत को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया और ये सम्मान यहाँ पर मंत्री विपुल गोयल लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। तो हरियाणा के लिए ये पल गर्व भरा है, गर्व से कर देने वाला है, क्योंकि तीसरा स्थान यहाँ पर हासिल हुआ है। आज सबसे पहले तो मैं नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो पूरा डिपार्टमेंट, करनाल की जनता और सोनीपत की जनता, सभी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, कि उनके सामूहिक प्रयास से नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम ये स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर ये अवार्ड प्राप्त कर सके। करनाल तीसरे नंबर पर आया है, सोनीपत ने स्वच्छता अवार्ड प्राप्त किया है और एक हरियाणा के लिए प्रेरणा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के और भी शहर इस तरीके का अवार्ड प्राप्त करें और सभी शहरों में ये और शहर तो शुमार होंगे ही होंगे 2026 के लिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हर नगर निगम, नगर पालिका के अंदर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट स्वच्छता के नाम पर देखने को मिलेगी। हमारे इस तरीके के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कल परसों कहा है कि जो भी जिस तरीके की धमकियां जहां से मिली है उसकी जांच होकर उन पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इस तरीके की धमकियों के लिए और धमकी देने वालों के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है, ये बिल्कुल सुनिश्चित किया गया। सरकार के प्रयास जगह जगह स्वच्छता के नए जो सफाई मित्र हैं उनको हम लोग जो भी ट्रेनिंग देने का काम है, नए टेंडर्स डोर टू डोर के लगाने का काम है और पूरा निस्तारण के जो नए नए संयंत्र हैं, नई नई
टेक्नोलॉजी है वो उसका उपयोग हरियाणा के अंदर किया जा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। और उसी का प्रयास है कि लोगों की भी सहभागिता डे बाय डे बढ़ रही है, लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। और माननीय जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं उनका भी पूरा इस पर फोकस है कि स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा बने। तो मैं समझता हूँ कि इसके परिणाम जल्दी ही हम सबको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें।